नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तैयारी पूरी। सभी तैयारियां पूरी। आज से शुरू हो रहे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। फूलों से सजाया जा रहा धाम। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर की जा रही तैयारियां। दून अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी। मरीजों को आंखों में जलन और गले में दर्द हो रहा। हर रोज 400 से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंच रहे। बाबा साहेब के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले की भीमराव यशवंतराव ने की निंदा। काशीपुर में फर्जी ठेकेदार राहत अली की साजिश का पर्दाफाश। ईमानदार पत्रकारों पर झूठे आरोप की नाकाम कोशिश। उत्तराखंड में लिव इन के खिलाफ आंदोलनकारी मंच का धरना। यूसीसी से लिव इन रिलेशनशिप हटाने की मांग। आंदोलनकारियों ने संस्कृति बचाने की आवाज उठाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। दोपहर 2 बजे का समय जब वो दिल्ली पहुंचेंगे। इसी के साथ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा मार्गों पर ज्यादा सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, यात्रा मार्गों पर ज्यादा सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। इसी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर ज्यादा सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने वाली है। इसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अकील अहमद जुड़ चुके हैं। अकील, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने वाली है, सरकार ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हैं, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बात करें ग्रीन कार्ड तो जो अन्य राज्यों से वाहन आते हैं या उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आते हैं तो उनको ग्रीन कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि वो पहाड़ों पर जाते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए जो है आरटीओ रुड़की ने जो है ग्रीन कार्ड की जो व्यवस्था की है। ग्रीन कार्ड रुड़की आरटीओ में न होकर नासन और मंगलोर के बीच बने। कल इसी के दौरान एसपी दयाल शकल सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक के साथ वहाँ जानकारी ली, वहाँ भी निरीक्षण किया। अब ग्रीन कार्ड आज से अन्य जो राज्य हैं उनकी गाड़ी पे ग्रीन कार्ड बनने शुरू होगा। पुलिस की जो व्यवस्था थी वो भी काफी चापरों काफी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। जी ठीक है अकील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सरकार ने इसको लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि मंत्री का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। ये बयान है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी तैयारियां पूरी हैं। आज से शुरू हो रहे हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। सीएम धामी के निर्देश पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन के 20 काउंटर बने हैं। आपको बता दें, दिव्यांगों, महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर बने हैं, जिनमें दिव्यांगों, महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग ये काउंटर बनाए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। और अब बात कर रहे हैं 2 मई 2025 को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आपको बता दें, कपाट खुलने से पहले फूलों से सजाया जा रहा है धाम। जोरों शोरों से चल रहा धाम को सजाने का काम।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए धाम को फूलों से सजाया जा रहा है और इसी के साथ सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर भी तैयारियां की जा रही हैं। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कपाट खोलने से पहले फूलों से धाम को सजाया जा रहा, जोरों शोरों से चल रहा धाम को सजाने का काम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है। आंखों तक पहुंच रही गले की एलर्जी। दून अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों को आंखों में जलन और गले में दर्द हो रहा है। तो मौसमी एलर्जी लोगों के लिए मुसीबत बनी है। हर रोज 400 से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इनमें से 200 मरीज सिर्फ एलर्जी के मामले के हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मौसमी एलर्जी लोगों के लिए मुसीबत बन रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। और अब बात कर रहे हैं
देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती 23 अप्रैल को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तराखंड के युवाओं ने अपना परचम लहरा दिया है। 9 अभ्यर्थियों ने इस बार बाजी मारी है। एक तरफ जहां दून की सलोनी गौतम ने परीक्षा में 127वीं रैंक हासिल की है, तो वहीं अंकिता कांति ने 137वीं रैंक हासिल की है। सलोनी गौतम ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को टाइम मैनेजमेंट करके तैयारी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 बार आपके हाथ असफलता लगती है तो आप निराश ना हो, बल्कि और ज़्यादा मेहनत के साथ पूरी लगन से तैयारी करें। जी क्योंकि जर्नी लंबी रहती है तो फेलियर्स आना ऑब्वियस है। फेलियर से ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आज ये रिजल्ट नहीं देख पाते। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एक बार सक्सेस देखने के बाद जब फेलियर हम देखते हैं तो अपनी गलतियाँ उस वक्त आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम एग्ज़ाम को बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम में भी अनफेयर होगा या गलत हुआ है, जो भी है कि हम अच्छा लिख के आए थे, उस वक्त बैठ के अपनी गलतियाँ ढूंढना, उस पर इम्प्रूव करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एंड ये ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। सपनों का घर होता है लेकिन आंगन में किलकारियां नहीं गूंजती। यही अधूरापन किसी की जिंदगी को सालों तक खालीपन में डुबो देता है। लेकिन काशीपुर की डॉक्टर माधुरी गहलोत ने इस खाली को ढेरों आंगनों में किलकारियों से भर दिया है। उन्होंने उन जोड़ियों की जिंदगी में नई रोशनी बिखेरी है जिनके लिए संतान सुख एक अधूरा सपना बन चुका था। हर शादीशुदा जोड़ा अपने जीवन में एक सपना संजोता है, एक नन्हे से चेहरे की मुस्कान अपने घर लाने का। पर कई बार किस्मत इंसान से ये सबसे बड़ा सपना भी छीन लेती है। सालों गुजर जाते हैं, इलाज बदलते हैं, लेकिन संतान का सपना अधूरा रह जाता है। मैं बांझपन का इलाज करती हूँ, महिला बांझपन का, पुरुष बांझपन का इलाज करती हूँ। इसमें हम दवाइयों से इलाज करते हैं, कोई और प्रोसीजर्स नहीं करते हैं, सिर्फ दवाइयों से ही इलाज करते हैं। इनमें जो अभी तक के मेरे बहुत सारे केसेस हैं, जिनमें एक कपल रामपुर के हैं जिनको 18 साल में, शादी के 18 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, 1 महीने के इलाज के बाद ही। और एक अभी मेरे जो लेटेस्ट कपल प्रेग्नेंट हुई हैं तो वो अभी बिजनौर के तरफ के हैं। उनको शादी को 23 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और उनको लगभग 3 से 4 महीने के इलाज के बाद कंसेप्शन हो गया। तो बेबी प्राप्त नहीं होता हमारे, तो किसी ने बताया था मैम के लिए कि एक बार मैम के पास आओ, मिलो उनसे। हम आए, मिले, ट्रीटमेंट चला बहुत बढ़िया। फिर अब 3 महीने का बच्चा है हमारे पास। हम बहुत जगह गए थे, बाजपुर में 3-4 हॉस्पिटल घूमे थे, देहरादून हो गया, अपना हल्द्वानी हो गया, काशीपुर, 3 जगह गए, बट फिर भी हमें ऐसा कुछ भी लगा नहीं था। पता लगा था कि मैम के पास जाओ एक बार, फिर हम आए यहाँ। ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक बार जरूर आएँ मैम के पास, काशीपुर। शादी को कम से कम 5 साल हो गए, तो एक बार मेरा केस बिगड़ चुका था, तो हम बहुत परेशान थे बेबी के लिए। मेरी वाइफ और मैं दर्द ठोकरे खा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी दिल्ली कभी देहरादून, अलग अलग हॉस्पिटल में हम गए। तो हमें इंस्टाग्राम के द्वारा मैम का पता लगा। मैंने मैम से कांटेक्ट किया, फिर मैं मैम से मिला, तो मैम से मैंने वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया। तो ट्रीटमेंट के बाद मेरा बेटा हुआ है। बेटा मेरा 1 साल का होने वाला है। दुनिया भी जानती है कि बच्चे के सिवा कुछ नहीं है। सरबजीत भैया ने माधुरी मैम के बारे में गहलोत हॉस्पिटल काशीपुर, फिर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हमारा चला और 1 महीने में मतलब कंसीव हो गई प्रेगनेंसी। और बहुत आज मेरे पास बेटा है। बहुत जगह सर हमने ठोकरें खाई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैम के आने के बाद, मैम के पास आने के बाद मतलब एक खुशी मिली। और माधुरी मैम के बारे में हम यही कहेंगे कि जिसको भी अगर कोई बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो मैम से आकर के मिले, उन्हें हर तरीके की बेबी से खुशी मिलेगी। ना ही मैम की दवाइयाँ इतनी महंगी, जीवन में भगवान का रूप लेकर के आई हैं।
मैम से मिलकर मैं बहुत अच्छा लगा, उन्हीं की वजह से आज हम वहाँ का सुख मिला है मुझे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।